इस वीडियो में हम लोग घन और घनमूल के कुछ प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो चलिए प्रश्नों को सोल्व करते हैं। 16 का घन निकालें। तो 16 का घन यानी कि 16 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 का क्यूब होता है 216। ठीक, 1 का क्यूब होता है 1। ठीक है, अब 16 गुने 1 गुने 6 गुने 3 गुने 6 गुने 3, इन सबको गुना करना है। 6 18, 18 6 108, एक अंक छोड़ के लिखना है। 108 के 8 हासिल 10, 18 एक 18 और 10 28। ठीक है, 6 8 और 1 9, 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2 और 2 4, यानी कि 4096 ये आंसर होगा। अगला प्रश्न में आते हैं, घनमूल 512 का घनमूल निकालें। तो सबसे पहले 512 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो घनमूल निकालने के लिए 3 अंकों का जोड़ी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इकाई अंक देखना पड़ता है, 2 है। तो किस संख्या का घन करने से इकाई अंक 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का घन करने से इकाई अंक 2 आता है। ठीक है, यानी कि 8, यही 512 का घनमूल होगा। ठीक है, ये तो 512 का घनमूल हो गया, लेकिन इसका फिर घनमूल निकालना है। तो 8 का घनमूल यहाँ पे होगा 2। ठीक है, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न में आते हैं, 1536 को किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण घन बन जाए। तो 1536 को गुणनखंड करेंगे, 2 से करते हैं। 2 7 14, एक बच्चा 3 13, 2 6 12, एक बच्चा फिर, और यहाँ पे 6 16, 2 8 16। ठीक है, 2 तिया 6, एक बच्चा 6, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 1 2, एक बच्चा है 8 18, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 9 18, एक बच्चा 2 2 6 12, 2 चौके 8, एक बच्चा 6 16, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 6 12, 2 तिया 6। तो घनमूल के लिए 3 संख्या का जोड़ी बनाना पड़ता है, यानी कि 3 2 के लिए 1 2। ठीक है, 3 2 के लिए 1 2, 3 2 के लिए 1 2, लेकिन 3 का कोई जोड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए 1536 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 3, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न में आते हैं, घनमूल 1 प्लस एक्स बाई 125 बराबर 6/5 हो तो एक्स का मान निकालें। तो घनमूल 125 को 1 के साथ गुना करेंगे, तो 125 प्लस है तो प्लस एक्स बट्टे 125 बराबर 6/5। अब 125 प्लस एक्स बट्टे 125 बराबर, घनमूल को बराबर के उस साइड ले जाते हैं, तो 6/5 का घात 3 होगा। 125 प्लस एक्स बट्टे 125 बराबर 6 का घन होता है 216, 5 का घन होता है 125। ठीक है, 125 से 125 को काट देंगे। अब x बराबर 216, बराबर के उस पार 125 को लाएंगे तो माइनस 125। ठीक है, तो x बराबर 216 में से 125 को माइनस करेंगे, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 11 में 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, तो x का मान है 91, यही आंसर। अगला प्रश्न में आते हैं, यदि a बराबर 499 हो तो घनमूल a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 प्लस 1 का मान निकालें। अगला प्रश्न में आते हैं, यदि a बराबर 499 हो तो घनमूल अगला प्रश्न में आते हैं, यदि a बराबर 499 हो तो घनमूल a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 प्लस 1 का मान निकालें। तो यहाँ पर घनमूल a और ए स्क्वायर को गुना करेंगे तो ए क्यू प्लस a और 3a को गुना करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस a और 3 को गुना करेंगे तो 3a। ठीक है, प्लस 1 बराबर, इसको अगर ध्यान से देखें तो a प्लस बी का होल क्यू के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए घनमूल a है a प्लस b है 1 का होल क्यू। ठीक है, तो q और घनमूल को काट देंगे। ठीक है, तो बच्चा a प्लस 1
तो ए का मान है 499 प्लस 1 बराबर 499 और 1 होता है 500। यही आंसर होगा। तो ये थे घन और घनमूल के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस चैनल पर आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने माता पिता का। धन्यवाद।